वेलकम गाइस। आज पहुंच चुका हूं मैं डांगी गांव। एक मुस्लिम गांव है। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं सारे। ये गांव कम से कम 200-300 साल पुराना कभी बना होगा। अभी पूछूंगा मैं किसी से, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है यहाँ का। तो यहाँ पे मैंने कब्रिस्तान है एक, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। तो यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं इस गांव में ज़्यादातर। शायद मैं गया नहीं हूँ लेकिन रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ पढ़ते थे यहाँ पे। यहाँ से लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो वो लोग हमारे साथ पढ़ते थे। तो यहाँ पे ना कभी कभी झगड़ा नहीं, कोई कुछ वो फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सब प्यार से ही रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ वो नहीं है। जबकि गांव है ये, लगा लो उत्तराखंड में। ये मेरे को नहीं लगता कोई गांव ऐसा मुस्लिम गांव होगा कोई, कहीं मैंने देखा भी नहीं है। मैंने ये पहला एक गांव देखा जो मुस्लिम गांव है। तो देखते हैं नीचे पे, अभी गांव पे जाएंगे। कोई मिल गया हमें तो हम बताएंगे, पूछेंगे उनसे कि भाई यहाँ पे ये मुस्लिम गांव है, ऊपर कब्रिस्तान है, तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। और बोलते पूरे गढ़वाली है, इतने साल से रहे हुए तो गढ़वाली ही बोलेंगे। तो और ये हम हैं डांगी में, ये डांगी गांव में। हमारे घर से कम ये 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के आपसे हाइट पे होगा। अब हाइट पे आए हुए हैं यहाँ पे। हमें गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही है, लेकिन बाहर ठंड है, क्योंकि गाड़ी हो सकती गर्म हो रही है इसलिए। और बाहर का मौसम ठंडा है। अगर आप बाहर पे खड़े हो, धूप में भी खड़े होंगे, तो आपको गर्मी महसूस नहीं होएगी। तो गाइस अभी दिखाते हैं हम यहाँ पे। ये डांगी गांव, ये शायद डांगी गांव है, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे बाहर पे अभी। ये शायद है डांगी गांव। ये देखते हैं कुछ ठंडा वंडा मिले यहाँ पे तो पियेंगे। कोई दुकान खुली हो तो। हाँ, एक दुकान खुली पड़ी है। पूछना कब ठंडा है ना। चलो थोड़ा ठंडा पी जाए। है आड़ू डॉगी। कौन डॉगी कहाँ डोगी? बड़ा है। मैं तो ले, कैसे कलर का है। बहुत डेंजर कुत्ते होते हैं ये बाघ को भी नहीं छोड़ते हैं। काटते हैं, तो बोल रहे हैं वो काटते भी हैं बहुत। ये देखो यहाँ पे कभी भी ना ओरिजिनल कंपनी के नहीं मिलेंगे कभी भी हो। ये सब पता नहीं कहाँ से कौन सी कंपनी के मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग यही, गांव के लोग ज़्यादा यही पीते हैं। हमें मिला एक, कौन सा क्या ये फ्रूटी है। तो ये फ्रूटी है और ये है गोजी। पी के देखते हैं कैसी होती है गोजी। अब ये सब जितने भी हैं सब ये, अब कौन सी कंपनी है क्या है ये आपको पता नहीं है। ये हम हैं अभी डांगी गांव में। डांगी ना, डांगी गांव। ये नीचे डांगी गांव है पूरा। ये आप देख रहे हैं। और देखते हैं ये दोस्तों, हम अभी डांगी गांव में। और डांगी गांव में हमारे ये पीछे लाला जी है। क्या नाम बताया आपने? बलदेव जी हैं। तो बलदेव जी यहाँ के ऊपर जो है, जो मुस्लिम गांव है, और यहाँ पे नीचे ये लोग सब हिंदू गांव हैं। लेकिन कभी कोई झगड़ा कुछ ऐसे कभी नहीं। कितने साल से होंगे? कम से कम काफी सालों से हो गया होगा ना, कम से कम 200-150 साल पहले ना। दो 2-2.5 साल से पहले से होंगे यहाँ पे। तो ये है डांगी गांव। आपको दिखाएंगे आप डांगी गांव ये इस वाले ब्लॉग में। और हमने भी यहाँ पे कोक ली। यहाँ पे कोक मिल रही है ये। और यहाँ पे ज़्यादा सामान जितना भी आता ना, सब ये इतना वो नहीं आता, कंपनी का नहीं आता पूरा प्रॉपर। ये चीज़ें लेज वगैरह है या कुछ और भी है, तो ये लेज के पैकेट जैसे होते हैं, लेकिन होता कुछ कंपनी और होती है कोई। क्योंकि यहाँ पे जो लोकल आता है ना, वो थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता होगा, या कुछ लाते नहीं होंगे या आते नहीं है माल यहाँ पे।
तो वो लोकल जो होता है बंदा वो यहाँ तो सप्लाई कर देता है इन्हीं को, तो ये लोग वही ले लेते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी सामान थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा चेक वेक करना ज़रूरी भी होता है कि भाई ठीक है कि नहीं है खाने वाने के लिए। तो बलदेव जी धन्यवाद आपको, ठीक है, आप ब्लॉग देखना हमारा भी। ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पे मिले थे, हमें वो थे, क्या नाम है, नाम भूल गया उनका, सॉरी। तो कोक लिया हमने यहाँ पे, तो कोक लिया तो ठीक थी, लेकिन मैं अभी वहाँ पे वो दुकानदार था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया वहाँ पे। लेकिन ये है कि जितना भी सामान यहाँ पे आता ना उसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई जांच परख होती होगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये अर्बन एरिया इसको बोलते हैं, डेवलप एरिया नहीं है, ये अर्बन एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, चिप्स के नाम पे जैसे डुप्लीकेट बना के भेज दिया, सेम टू सेम कॉपी करके वो भेज दिया। ये देखना प्याज, देखना कि मतलब गाँव का प्याज है। हाँ शायद सब्जी गाँव की है, सारी सब्जियाँ शायद गोदाम टाइप। गाइस देखते हैं यहाँ पे एक दुकान है, तो गाँव की सब्जी अभी देखते हैं हम कुछ सब्जी देखते हैं यहाँ पे, अगर कुछ गांव की होगी या कहाँ की होगी मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये गांव की है सारा, गांव की सब्जी है। अच्छा नीचे से है ये भी सब, अच्छा ठीक है हाँ। तो यहाँ पे हमने देखा प्याज वाज पड़े हुए हैं, वो सामान मैं सोचा गांव के होंगे, तो लेकिन ये भी सब नीचे से ही आते हैं सारा। कहाँ से आता है ये माल सारा? ले जाओ बात ऋषिकेश। तो यहाँ भी ये सारा माल ऋषिकेश से आता है, जबकि ये यहाँ पे प्याज वाज और ये चीज़ें की कमी नहीं है, उगा सकते हैं यहाँ पे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं उगा सकते, हो सकता है कभी, लेकिन बंदर भी होते हैं। तो हमें वो बोल रहे कि बाहर से ही आया है, तो फिर फ़ायदा नहीं लेके बाहर से लाने का। तो आगे चलते हैं हम अब। गाइस अभी हम डांगी गांव में, हम डांगी गांव के नज़ारे दिखाते हैं आपको। डांगी गांव निकल गया आगे, और ये दूसरा गांव कोई आएगा अब। तो यहाँ पे सामान सब ऋषिकेश से ही आता ज़्यादातर। यहाँ का ये सिनगटा गांव है, जितना भी माल आता सब बाहर से ही आता है यहाँ पे। यहाँ का खुद का इतना वो नहीं है, यहाँ के प्याज टमाटर वगैरह भी सब ऋषिकेश से ही आता है। तो अब जबकि यहाँ पे हो सकता है कुछ, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि करते नहीं हैं, और जो करने वाले होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं सारे। तो अगर करने वाला बंदा हो यहाँ तो बहुत कुछ कर सकता है। फिर हमारी सरकार भी थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देती है कि जो भी कुछ करना चाहता है, किसी अगर कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी हो भी तो लोगों को पता नहीं क्या पॉलिसीज़ हैं, कि क्या लोन मिल सकता है, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई बताता नहीं है इधर का। तो यही यहाँ के मेन प्रॉब्लम है। और यहाँ का भी हर कोई ना कोई बंदा दिल्ली जरूर होगा, 100%। हर गांव का हर बंदा दिल्ली जरूर होगा। तो इसलिए दिल्ली की पॉपुलेशन भी बढ़ी हुई है। लेकिन एक है चीज़ यहाँ के कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली कम है। दिल्ली सबसे ज़्यादा लोग हैं पौड़ी के और टिहरी के, उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा आपको वहाँ मिलेंगे पौड़ी और टिहरी के। उत्तरकाशी के ना के बराबर मिलेंगे। उत्तरकाशी के मैंने ऐसे बंदे नहीं देखे जो उत्तरकाशी के होंगे, जो यहाँ के ये कॉलेज है यहाँ पे ऊपर पे डांगी उसका पठालीधार इंटर कॉलेज, पठालीधार इंटर कॉलेज पठालीधार। और हम गाड़ी में बैठे हुए, गर्मी है लेकिन बाहर निकलेंगे तो ठंड है। ठंड भी नहीं है, हवा चल रही है, लेकिन तो मौसम अच्छा है, शांत माहौल है, चल रहे हैं।
ब्लॉग देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को, अच्छा लगता कि नहीं लगता। अगर बोरिंग हो तो बता देना।